हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम रीता है और मैं ब्लैंकेट में पार्ट टाइम का जॉब करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह का टाइम है। तो इस सुबह मैंने नाश्ते में सैंडविच बनाए थे जो मेरी मन्नू ने खाए, और मैंने अपने लिए चाय बनाई। तो सब्जी चाय बन रही थी। सब्जी खाने का कोई मन नहीं हो रहा था क्योंकि सब्जियों से मन भर चुका था। इसलिए हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज और इसमें हल्का सा लहसुन, सारे मसाले डाल के एक चटनी इतनी शानदार बनती है ना, इतनी शानदार। किसके सामने सारी सब्जियां मुझे तो नहीं ठीक लगती, इसके सामने मतलब इसका जो टेस्ट आता है ना, इसको बिल्कुल गला लो इसी में मसालों को, और गलाने के बाद फिर उसको रोटी पराठे जिसके साथ आपको खाना है आप खा सकते हो। फिर खाना वाना खा के ब्लैंकेट की तरफ चल दिए। तो ब्लैंकेट जाते ही ऑर्डर आ गया था। तो ऑर्डर ये सोसाइटी का था। ये सोसाइटी मुझे इतनी पसंद आती है। भगवान कभी अगर मुझे घर दिलाएगा ना, तो मैं ऐसी ही सोसाइटी में घर लेना पसंद करूँगी। यहाँ ऑर्डर दे के कंप्लीट किया, यहाँ से चल दिए थे। ये अजमेर रोड का ऑर्डर है। अजमेर रोड पे ही ये सोसाइटी है। और इस साइड से सामने गाड़ी लगाकर फिर इस साइड आना पड़ता है। ये टाइमिंग है 8 बजे से लेके 10 बजे तक, क्योंकि ये बैरिकेड जो लग रखे हैं ये 10 बजे के बाद खुलते हैं। तो फिर मुझे अचानक से शाम को घर पे आना पड़ा बॉर्डर को छोड़ के बीच में, क्योंकि जी हमारी मैडम मन्नू जिद कर रही थी कि मुझे मार्केट जाना है। तो मैं उसको समझा रही थी, बोल रही थी कि आज नहीं कल परसों चलेंगे, पर मानती है क्या, जिद करने लगी। फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लेके घर पर आई। ये घर पर आने को फिर मैं मार्केट गई, इसके साथ कुछ सामान दिलाना था। फिर ऑर्डर के लिए निकल गई थी मैं। तो ये ऑर्डर यहाँ, तो आज मेरा चैनल भी यूट्यूब का मोनेटाइज हो गया था, जिसमें मेरे 1025 सब्सक्राइब हो गए थे और चैनल को भी मोनेटाइज हो गया था। तो आज बहुत ज़्यादा खुशी थी इस चक्कर में। अब मुझे 10 मिनट की या 8 मिनट की वीडियो बनानी पड़ती है। इस कारण से मैं 2-3 दिन की वीडियो इकट्ठी करके फिर उनको एडिट वगैरह करती हूँ। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मैं बैक दिखा रही हूँ। ओल्ड में कुछ नहीं दिखाती, सारा नया ही दिखाती हूँ। ऑर्डर दिया, इसको कंप्लीट किया, यहाँ से फिर चल दिए। जाने के बाद तो अचानक ही मेरी गाड़ी की हवा निकल गई थी। तो मुझे इतनी टेंशन हो गई, पता नहीं इस गाड़ी में क्या हो गया, क्योंकि आए दिन गाड़ी पुरानी हो चुकी है तो इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। जबकि अभी सर्विस करवाई थी मैंने, तो गाड़ी को साइड में लगाया, या फिर वो भैया मिल गए थे तो भैया बोले कि मैं सही करके देता हूँ। तो उन्होंने फिर इस गाड़ी को सही किया। फिर ऑर्डर आ गया था, ये होटल का ऑर्डर था, इसको भी दिया। ये किसी मैम का ऑर्डर था। तो ये मैम को ऑर्डर देने के लिए मैंने उनको बोला मैम थोड़ा सा आगे आ जाइए, पर वो नहीं आई। भाई लड़कियां हैं, सुनती नहीं है, हम भी नहीं सुनते तो वो भी नहीं सुनती, उनको हाथों पे चीज चाहिए। तो भाई दे के आना पड़ता है, इतना लंबा पैदल घूमकर जाए। गई, फिर मैं ऑर्डर उनके हाथ में दिया, उनको कंप्लीट किया। मैडम गाड़ी को सही करवाया, सही करवाने के बाद फिर स्टोर गई। स्टोर जाते ही फिर से ऑर्डर आ गया था। ये हिल्टन होटल का ऑर्डर था। अधिकतर ऑर्डर होटलों के ज़्यादा आते हैं नाइट में, क्योंकि घर वाले तो सामान थोड़ा कम मंगाते हैं स्टोर में, और होटल वाले ज़्यादा मंगाते हैं, तो बार बार होटल के ही ऑर्डर आते हैं। ये गोपालपुरा बाईपास का ऑर्डर था। ये पूरा सुनसान पड़ा था क्योंकि रात का समय था। ये हिल्टन होटल है। ये बाहर से थोड़ा साधारण लग रहा है पर अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें अंदर जाने की परमिशन नहीं होती। राइडर वगैरह या कोई भी ब्लैंकेट जेप्टो कोई भी हो तो बाहर ही खड़े रहना पड़ता है। कस्टमर को खुद आते हैं, वो खुद ही सामान लेकर जाते हैं। पर ये सुविधा हम लोगों के लिए बहुत अच्छी है। ये भैया कोई फॉरेनर थे, तो उनको ना मेरे को उनकी बात समझ में आ रही थी, ना मुझे उनकी बात समझ में आ रही थी, पर उन्होंने अपना नाम बताया और ऑर्डर कंप्लीट पेड था।
तो मैंने उनको ऑर्डर दिया और फिर मैं चल दी। कोल्ड बैग में आइसक्रीम और जैसे कोल्ड स्टोर का कोई सामान होता है ना, वो आता है, इसलिए इसको जब कोल्ड का कोई ऑर्डर होता है ना, तो ये इसमें ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पिकर वाले भैया नहीं थे जो सामान पैक करते हैं, तो अपने हाथ से ही सामान पैक किया। वैसे अधिकतर वो ही पैक करके देते हैं। पैक किया, फिर लोकेशन पे जाने के लिए मैं यहाँ खड़ी थी। वहाँ पे मैंने फिर एक वीडियो बनाया, क्योंकि आज राइडर नहीं दिख रहे थे और रात में 11 बजे के बाद थोड़े कम हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं, हर रोज ऐसा होता है कि रहते हैं। देखे आते ही फिर सीढ़ियों से जब मैं नीचे उतरी तो देखा इतने राइडर हो गए थे, पता नहीं कहाँ से आ गए थे। फिर मैंने पूछा ऐसे भैया से कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने बोला 12 बजे के बाद दूसरा स्टोर बंद हो जाता है, तो हम लोगों की आईडी इस वाले स्टोर पे चालू हो जाती है। तो हमारे तो ऑर्डर कम हो गए ना, इस कारण सर को बोला तो सर ने बोला भी 2-3 दिन लगेंगे इस चीज़ को। कोई नहीं। फिर यार ट्रैफिक लग रखा था आगे, क्योंकि कोई सड़क का काम चल रहा था, तो सारी गाड़ियां इधर रोक दी गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर स्टोर पे आया, स्कैन किया, स्कैन करते ही फिर 10-15 मिनट बैठना पड़ा, क्योंकि राइडर बहुत हो गए थे, तो ऑर्डर आधा आधा घंटे बाद आ रहे थे, तो सब गपशप लड़ा रहे थे। फिर आधा घंटे बाद फिर ऑर्डर आ गया था, तो आज बिजली चमकने लगी और पानी बरसने की संभावना हो गई थी। तो बिजली चमक रही थी, तो यहाँ पे फिर आंधी और बारिश का मौसम हो गया था। थोड़ी देर बाद आंधी भी आ गई थी और बारिश भी होने लगी। थोड़ी गर्मी से राहत तो मिली बारिश होने के कारण। और रात के समय इतना सुनसान हो जाता है, इतना डर लगता है ना, फिर भी कोई नहीं, हिम्मत तो दिखाते हैं, ऑर्डरों को कंप्लीट करते हैं। ये फिर स्टोर पे आते हैं। आने के बाद फिर कोई नहीं दिख रहा था, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था, तो सब शायद से चले गए होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, पता नहीं और बाकी का मुझे। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और अगर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि मैं वीडियो सही बना रही हूँ या गलत बना रही हूँ। बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।